तरह से उन्होंने राज्यसभा में बोला तो देखने से ही पता चलता है कि उनके अंदर या उनके पार्टी अच्छा या उनके संघ में बाबा साहब के लिए क्या सम्मान है संविधान का। लेकिन वो नेहरू का कांग्रेस था, अच्छा आज राहुल का कांग्रेस है। दोनों में अंतर। राहुल समझ गया कि इस देश में अगर हमको राजनीति में रहना है या इस देश में हमको राजनीति करना है अच्छा तो बिना अंबेडकर के हम राजनीति नहीं कर सकते हैं, चलने वाला नहीं है, नहीं चलेगा। रामदेव बाबा भी बाबा साहब पर टिप्पणी किए थे तो 2 दिन के बाद सीढ़ी लगा रहे हैं सीढ़ी अंबेडकर जी। उनको भी एहसास हो गया अच्छा कि इस देश के अंदर बाबा साहब हो सकते हैं जो इंडिया ही नहीं पूरे देश में बाबा साहब को मानने वाला लोग पूरे वर्ल्ड में। अरे आज कांग्रेस पर ही तो चिराग पासवान जी दलित का नेता थोड़े हैं काहे कैसे बोल रहे हैं? नहीं, वो दलित के नेता नहीं है, वो तो एक व्यक्ति एक समाज के और वो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के सहयोगी नेता हैं और एक समाज के नेता हैं। वो दलित पर किसी जाति के लिए किसी वर्ग के लिए 21% वर्ग के लिए कभी सुने होंगे, एक आध गो शब्द बोले होंगे? नहीं बोलते हैं। नहीं, अब बोलते तो दलित 21% उनके साथ में होता जी। नमस्कार, मैं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिव जनता न्यूज। अभी देखिए कि हमारे साथ अमरजीत सर हैं। जिस दिन से देखिए कि अमित शाह पार्लियामेंट में एक बयान दिए थे, बाबा साहब के ऊपर जिस बयान को देने का काम किए थे कि अंबेडकर 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 एक नाम फैशन हो गया है। इतना नाम अगर कोई भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग में चला जाता। इस बात पर चर्चा करने के लिए देखिए कि अमरजीत सर हैं, इनसे मिलाते हैं कि इस बयान को कैसे देखते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह गृह मंत्री जी का बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अमित शाह जी का बयान को जिस तरह से एक महापुरुष का, इस देश के संविधान निर्माता, भारत चैंपियन, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का जिस तरह से उन्होंने नाम लिया, तो देखिए नाम से उनके जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा में बोला तो देखने से ही पता चलता है कि उनके अंदर या उनके पार्टी अच्छा या उनके संघ में बाबा साहब के लिए क्या सम्मान है। कहीं ना कहीं ये बाहर आती है। हाँ, एकदम क्लियर। आप उनकी रील को देख लीजिए, आप जो है ना 11 मिनट 11 सेकंड का जो वीडियो है उसको देखने से ही पता चलता है कि आप बाबा साहब 12 सेकंड के बयान में पता चलता है। पता चलता है कि आपके पास बाबा साहब के लिए क्या सम्मान है। बीजेपी क्या सम्मान करती है? हाँ, बीजेपी क्या सम्मान करती है, मतलब बाबा साहब का फूल माला चढ़ा लेना, उनके ऊपर है ना मस्तक हो जाना, यही नहीं बाबा साहब का अथी होता है। बाबा साहब का मतलब ऊपर से फूल माला चढ़ा दीजिए, अंदर में बहुत किदोरा। अच्छा, बाबा साहब के कितने बार नाम लेते हैं आप? अरे कितना नाम लेते हैं बाबा साहब? बाबा साहब हम लोग का रहनुमा है। बाबा साहब आप बता देते हैं कि धरती का, आप जिस तरह से वो उन्होंने बोला कि भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तो स्वर्ग में नहीं जाना है सर। बाबा साहब धरती का भगवान है। वो गरीब, मजलूम, शोषित, वंचित, हाँ, जिसको पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिस महिला को बैठने का अधिकार नहीं था संघ में, जिस महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे लिए वो भगवान से कम नहीं, भगवान है। भगवान मान रहे हैं अम्बेडकर जी को? एकदम बिल्कुल। हम सब गरीब के लिए वो भगवान ही है। अगर आज वो नहीं होते तो हम लोग गटर में होते। अच्छा, गटर के नाली साफ करते होते। अच्छा, लेकिन शाह जी तो विपक्ष पे आरोप तमाम लगा रहे थे, राहुल गांधी पे यानी कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस ही बाबा साहब के इस प्रकार से काम करने का, उनके देखिए उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया पहले। देखिए, कांग्रेस का जिस समय बाबा साहब का समय था, उस समय कांग्रेस भी बाबा साहब के साथ उसी तरह से किया था। अच्छा, बाबा साहब का चुनाव हरवाया। आज तो कांग्रेस संविधान की बात करती है। आज कांग्रेस संविधान का, लेकिन वो नेहरू का कांग्रेस था। अच्छा, आज राहुल का
कांग्रेस है। मतलब दोनों में अंतर है? राहुल समझ गया कि इस देश में अगर हमको राजनीति में रहना है या इस देश में हमको राजनीति करना है, अच्छा, तो बिना अंबेडकर के हम राजनीति नहीं कर सकते काम हैं। चलने वाला नहीं है। नहीं चलेगा। इस देश में रहना है, इस देश में राजनीति करना है, तो बाबा अंबेडकर के बिना नहीं कर सकते हैं। कोई गुजारा नहीं है। राहुल जी विदेश में पढ़ के बाबा साहब का फुल्ली टोकरी पर सर्च करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रह के उनके चेला चपाटी, बाबा साहब के चेला चपाटी से सीखकर उन्होंने भारत में आया और कहा कि एक ही को इस देश के अंदर में सख्त है, वो बाबा साहब BR अम्बेडकर। उसके बिना हमारा सत्ता, जो गया हुआ सत्ता, वापस नहीं आ सकता है। इसलिए राहुल गांधी ने बाबा साहब के पैर पकड़ लिया। इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टी आज बाबा साहब के फोटो लेके जय भीम का नारा लगा रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर। इस नारे को कैसे देख रहे हैं आज? अरे भाई, क्या पार्टी अपने को बढ़ाने के लिए इस नारा का प्रयोग कर रहे हैं? अरे आप जब नारा लगा रहे हैं तो दिखावटी मत नारा लगाइए। बाबा साहब के विचारों को दिखावटी लगाया जा रहा है, ये ना बता। नहीं, देखिए कुछ तो ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब के विचारों को जो है ना आज अपने लाभ के लिए मुद्दा मिल गया है तो हम दलितों का मसीहा बन गए। बाबा साहब का जो अनुयायी है, जो बाबा साहब के फुल्ली विचार पर जो पार्टियां, संगठन, दल के लोग काम करते हैं, तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसलिए झलकता है। इसलिए बाबा साहब के चेहरे पे आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाबा साहब को मानना होगा। अब बाबा साहब इस देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है कि उनके बिना किसी का राजनीति चलने वाला नहीं है। शाह जी बयान के बाद यानी लाए बातें, उसके बाद देखे कि उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब का नाम लेकर अम्बेडकर करके बोल रहे थे अमित शाह, लेकिन जब लाइव आकर बोल रहे थे बाबा साहब, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? अरे एक बार जो है ना रिस्पेक्ट से फिर बोल रहे हैं। एक बार जो है ना वो क्या नाम है, वो पतंजलि वाला बाबा साहब के क्या नाम है, रामदेव बाबा भी बाबा साहब पर टिप्पणी किए थे। तो 2 दिन के बाद सीढ़ी लगा रहे हैं श्री अम्बेडकर जी। उनको भी एहसास हो गया कि इस देश के अंदर बाबा साहब हो सकते हैं जो इंडिया ही नहीं पूरे देश में बाबा साहब को मानने वाला लोग, पूरे वर्ल्ड में। अरे आज रिजर्व ऑफ इंडिया का स्थापना किसने किया? किसके शोध पर हुआ? बाबा साहब के। बाबा साहब ने इंडिया के किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भेदभाव नहीं किया। संविधान में सबको समान अधिकार दिया, सबको बराबर के अधिकार दिया। कहीं किसी भी प्रकार के बाबा साहब ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जबकि बाबा साहब को इतना तकलीफ दिया गया, उसको जिसको कि स्कूल से बाहर रख कर पढ़ाया गया, उसको पानी पीने नहीं दिया गया। कितनी कटुता, कितनी दर्द, कितनी तकलीफ सह के बाबा साहब ने तमाम कठिनाइयां सहते हुए, तमाम कठिनाइयां सहते हुए बाबा साहब ने फिर भी उनको जब संविधान लिखने का मौका मिला तो किसी के साथ वो भेदभाव नहीं किए, सबके साथ समानता का व्यवहार किया, भाईचारा का व्यवहार किया और सबको बराबर के अधिकार दिया। सबसे पहले बाबा साहब ने इस देश के महिलाओं को गर्व होना चाहिए कि बाबा साहब ने अगर उनको नहीं होते तो महिलाओं को बराबर के अधिकार नहीं मिलता, संघ में बैठने के, हिंदू कोर्ट बिल नहीं लाया जाता, संघ में बैठने का अधिकार नहीं मिलता, उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता। इसलिए हमारा तो भगवान है ही है। 85% लोगों के लिए बाबा साहब भगवान है। इतना अपमान करने के बाद सर बीजेपी में तमाम दलित नेता हैं, दलित नेता का कुछ भी बयान नहीं आ रहा है कि इस पे क्या कहना है आप? देखिए दलित नेता लोग क्या बयान दे दलित नेता, हाँ बीजेपी वाले दलित नेता लोग क्या बयान देंगे? वो तो बाबा साहब के अपमान चल रहा था, वहाँ वो मुस्कुरा रहे थे, है ना, मुस्कुरा रहे थे कि अरे बाबा साहब का तो हमारे आका महोदय ने बाबा साहब को सम्मान कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बाबा साहब का देन है कि उन्हीं की सुरक्षित से सीट के आप वहाँ पहुँचे हैं, बैठे हैं। तो पहले जाके अपने बाबा साहब को चरण मस्तक हो जाइए कि हे बाबा साहब आपकी देन है कि हम यहाँ आके बैठे हैं। नहीं तो नहीं बैठते। लेकिन नहीं बोलेंगे तो जनता उनको जवाब दे सकती है, दे देगी कि आप बोले या न बोले। ये जनता का ये लोकतंत्र है, किसी का ये अथी नहीं है। एक क्वेश्चन सर बिहार से,
बिहार में भी दलित नेता है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, एनडीए गठबंधन के बहा के नेता हैं, इसमें भी कांग्रेस पर कटाक्ष करने का ये सभी नेता कर रहे हैं, क्या बिहार के चिराग पासवान और जीतन राम मांझी नहीं है। बिहार में बहुत सारे नेता हैं, चिराग पासवान हो गए, मांझी जी हो गए, फिर उन्हें संतोष सुमन हो गए, मनोज कुमार राम हो गए। संतोष सुमन तो मांझी जी के ना हुए? नहीं, एक संतोष डॉक्टर सुमन जी, आलोक सुमन हो गए। अच्छा। हाँ, बहुत से लोग हैं। लेकिन प्रमुख से ज्यादा हाईलाइटेड मान लिया जाए तो चिराग पासवान और मांझी जी अक्सर चल रहे हैं, लेकिन इनका भी कांग्रेस के प्रति यानी कांग्रेस पर ही तो चिराग पासवान जी दलित का नेता थोड़े हैं। काहे कैसे बोल रहे हैं? नहीं, वो दलित के नेता नहीं है, वो तो एक व्यक्ति, एक समाज के, और वो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के सहयोगी नेता हैं और एक समाज के नेता हैं। वो दलित पर किसी जाति के लिए, किसी वर्ग के लिए, 21% वर्ग के लिए कभी सुने होंगे एक आध गो शब्द बोले होंगे? नहीं बोलते हैं। नहीं, अब बोलते तो दलित 21% उनके साथ में होता जी। वो अगर बोलते 21-22% लोगों के लिए तो उनके साथ न होता। नहीं बोलते इसलिए नहीं रहता है, जो बोलता है उसके साथ है, आज भी है। देखे चंद्रशेखर आजाद एक बार आए यहाँ पे, दहाड़ के चल गए। इस तरह से दलितों के अंदर में जो स्टेमिना ला दिए, ऊर्जा ला दिए, उसको दलित नेता कहा जाता है। अच्छा, हाँ, इंडिया लेवल के नेता कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद जी तो बहुजन के नेता कहलाते हैं, आप हाँ, दलित के नेता नहीं, बना रहे हैं। बहुजन के नेता वही चंद्रशेखर जी जैसे व्यक्ति को कहा जा सकता है कि दम और खम दोनों हो। पार्लियामेंट में 2 आदमी 4 आदमी बैठल है ना जी, युवा लोग। अच्छा, दहाड़ किसको सुन रहे हैं? चंद्रशेखर जी अक्सर दहाड़ रहे हैं, संगी सहयोगी लोग के, स्पीकर से भी भीड़ जाते हैं कि जो अकेला बिना किसी के रहनुमा के जीत के गया है उसका। चलिए, जो समाज के लिए बोलेगा वही लीडर होगा, जो समाज के लिए नहीं बोलेगा वो लीडर नहीं होगा। चलिए, देखिए कि अमरजीत जी का कहना है कि जो समाज के लिए बोलेगा वही समाज का लीडर होगा। इन्होंने अमित शाह के बयान पे भी बात रखने का काम किया। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है अमरजीत सर के बयानों पे? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।